सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं। व्रत अनु क्यों है? जैन धर्म में श्रावणोपासक या श्रावक के व्रत स्वीकार का क्रम भी बड़ा वैज्ञानिक है। वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह को स्वीकार तो करता है, पर सीमित रूप में, अर्थात अपने में जितना आत्मबल और सामर्थ्य संजो पाता है तद अनुरूप कुछ अपवादों के साथ वह इन व्रतों को ग्रहण करता है। यो श्रावक द्वारा स्वीकार किए जाने व्रत श्रमण के व्रतों से परिपालन की दृष्टि से न्यून या छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें अनुव्रत कहा जाता है। व्रत अपने आप में महत् या अनु नहीं होता। महत् या अनु विशेषण व्रत के साथ पालकों की क्षमता या सामर्थ्य के कारण लगते हैं। जहां साधक अपने आत्मबल में कमी या न्यूनता नहीं देखता, वह संपूर्ण रूप में सर्वथा व्रत पालन में उद्यत रहता है। वहां उसके व्रत महाव्रत की संज्ञा पा लेते हैं। सीमा और अपवादों के साथ जहां साधक व्रत का पालन करता है, वहां उसके द्वारा व्रत का पालन अनुसरण न्यून या छोटा है। इस कारण उस व्रत के साथ अनु जुड़ जाता है। एक बहुत बड़ी विशेषता जैन धर्म की यह है कि वह श्रावकों के व्रतों में अपवादों का कोई एक रूप नहीं है। एक ही अहिंसा व्रत अनेक आराधकों द्वारा अनेक प्रकार के अपवादों के साथ स्वीकार किया जाता है सकता है। विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताएं, सामर्थ्य विविध प्रकार की होती है। उत्साह, आत्मबल, पराक्रम एक जैसा नहीं होता। अनगिनत व्यक्तियों में वह अपने अपने क्षयोपशन के अनुरूप अनगिनत प्रकार से का हो सकता है। अतएव अपवाद स्वीकार करने में व्यक्ति का अपना स्वातंत्र है। उस पर अपवाद बलात् आरोपित नहीं किए जा सकते। इससे कम अधिक सभी प्रकार की शक्ति वाले साधनोत्सुक व्यक्तियों को साधना में आने का अवसर मिल जाता है। फिर धीरे धीरे साधक अपनी भक्ति शक्ति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता जाता है, अपवादों को कम करता है। वैसा करते हुए वह श्रमणोपासक की भूमिका में श्रमण भूत श्रमण सदृश तक बन जाता है। यह गहरा मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आगे बढ़ना, प्रगति करना जैसा अप्रतिबद्ध और निर्द्वंद मानस से सजता है, वैसा प्रतिबद्ध और निग्रहित मानस से नहीं सज सकता। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि ग्रहों की साधना में जैन धर्म की यह पद्धति निसंदेह बेजोड़ है। अतिचार, वर्जन आदि द्वारा उसकी मनोवैज्ञानिकता और गहरी हो जाती है, जिससे व्रती जीवन एक सार्वजनिक पवित्र रूप से निखर पाता है। अनुव्रत, उसका स्वरूप क्या है, यह हम जानेंगे। अनुव्रत का स्वरूप जानने में श्रावक के 12 व्रत, 5 अनुव्रत तथा 7 शिक्षा व्रत के रूप में विभाजित है। अनुव्रत मूल व्रत है। शिक्षा व्रत उसके पोषण, संवर्धन एवं विकास के लिए है। शिक्षा का अर्थ अभ्यास है। वे व्रत अनुव्रतों के अभ्यास या साधना में स्थिरता लाने में विशेष उपयोगी है। शाब्दिक भेद से इन 7 शिक्षा व्रतों का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता रहा है। इन बातों को शिक्षा व्रत तो कहा ही जाता है, जैसा पहले उल्लेख हुआ है। उनमें 3 अनर्थदंड विवरण, दिग्व्रत तथा उपयोग परिभोग परिणाम गुणाव्रत और अंतिम 4 सामायिक देशोकाशिक पोषोधोपवास एवं अतिथि संविभाग शिक्षाव्रत कहे गए हैं। गुणव्रत कहे जाने के पीछे साधारणतया यही भाव है कि ये अनुव्रतों के गुणात्मक विकास में सहयोग है।
सहायक है अथवा साधक के चरित्र मूलक गुणों की वृद्धि करते हैं। अगले चार मुख्यतः अभ्यास परक है, इसलिए इनके साथ शिक्षा शब्द विशेषणात्मक दृष्टि से सहजतया संगत है। वैसा सामान्य रूप से गुरुव्रत तथा शिक्षाव्रत दोनों ही अनुव्रतों के अभ्यास में सहायक है। इसलिए स्थिर रूप से सातों को जो शिक्षाव्रत कहा जाता है उपरोक्त ही सात शिक्षाव्रतों का जो क्रम औपातिक सूत्र आदि में है उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। आचार्य उमा स्वाति के तत्वार सूत्र में क्रम कुछ भिन्न भिन्न है। तत्वार सूत्र में इन व्रतों का क्रम दिक, देश, अनर्थदंड, विरति सामयिक, पोषोधोपवास, उपयोग भोग, परिभोग, परिणाम तथा अतिथि संविभाग के रूप में है। वहां इन्हें शिक्षाव्रत न कहकर केवल यही कहा गया है कि श्रावक इन व्रतों से भी संपन्न होता है, किंतु क्रम में किंचित अंतर होने पर भी तत्वार्थ में कोई भेद नहीं है। जैन धर्म और दर्शन में अहिंसा व्रत को परम धर्म और परम व्रत को संज्ञा दी गई है, व्रत की संज्ञा दी गई है और इसे अन्य सभी व्रतों का मूल माना गया है। शेष चार व्रत तो अहिंसा व्रत के संरक्षण मात्र है। जैन धर्म के मतानुसार अहिंसा व्रत का पालन करना श्रेष्ठ नैतिक आचार संहिता है। इनके पालन मात्र से शेष चार व्रतों का पालन स्वतः हो जाता है। अतः अहिंसा को साध्य और शेष व्रतों को साधन की उपाधि दी गई है। अहिंसा अनुव्रत महाव्रती के लिए अहिंसा व्रत का अर्थ है मन वचन काय योग से कृत कारित और अनुमोदना द्वारा त्रस और स्थावर सभी प्रकार के जीवों की हिंसा न करना। जबकि अनुव्रति के लिए अहिंसा व्रत का आशय है त्रस जीवों को की मन वचन काय योग से कृत कारित और अनुमोदन द्वारा हिंसा न करना। गृहस्थ जीवन यापन में व्रती के लिए यह संभव नहीं है कि वह स्थावर व सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा कर सके। अनुव्रति के लिए तीन प्रकार की आवश्यक हिंसा, अनावश्यक नहीं का विधान किया गया है। उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा का त्याग अनुव्रति और महाव्रति दोनों के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हिंसा को भी परिभाषित किया गया है। रागादि परिणामों के द्वारा आत्म स्वभाव का हनन करना ही हिंसा है। आत्म स्वभाव में आशय अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, आनंद, वीर और वैराग्य से है। व्यक्ति स्वभावतः अहिंसक होता है, लेकिन जब उसके आत्म स्वभाव का नाश हो जाता है तब वह हिंसक बन जाता है। जैन दर्शन में हिंसा और अहिंसा का विवेचन अत्यंत सूक्ष्म ढंग से किया गया है। प्रमादावस्था और रागादि आवेश से प्रेरित होकर की गई हिंसा को हिंसा माना गया है। अहिंसानुव्रत से आशय है मन वचन काय योग से कृत कारित और अनुमोदना द्वारा स्थूल हिंसा त्रजीव से विरमण, इनसे वृत्ति का कसाय क्रोध मान माया और लोभ से रहित होना आवश्यक है ताकि वह भाव हिंसा से भी बच सके। इस व्रत में राग देश प्रमाद और कषायों का त्याग करने का आह्वान किया गया है। ये तत्व हिंसा के कारण है और जीव को आत्म स्वभाव जीव और जीर्णोद्योग के मार्ग से च्युत करने वाले हैं। हिंसा के कारण न केवल अहिंसा व्रत में अत्याचार होता है बल्कि शेष चारों व्रतों का भी नष्ट हो जाते हैं और जीव का अनंत चतुष्टय स्वरूप भी परिभित हो जाता है। अतः आत्म स्वरूप की रक्षा करने तथा इसमें निरंतर रत रहने के लिए जीव अहिंसा के साधन के रूप में अपनाता है। यह जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, राष्ट्र इत्यादि के बंधनों को तोड़कर
मानव अस्तित्व में विश्वास करता है तथा उसके साथ राग द्वेष, कषाय और प्रमाद रहित भाव से व्यवहार करता है। वह मानव तथा पशु पक्षी में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं समझता, बल्कि जीव दया और समता को अपने आचरण में महत्व देता है। अहिंसा व्रत का पालन करने से जाति प्रथा, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, दास प्रथा, पशु यज्ञ तथा रंगभेद, पशु यज्ञ प्रथा, रंगभेद, भाषा इत्यादि सामाजिक समस्याओं का स्वतः परिमार्जन हो जाता है। इससे अलगाववाद, आतंकवाद, धर्मांधता, वैचारिक असहिष्णुता इत्यादि समस्याओं से स्वतः छुटकारा मिल जाता है। पशु पक्षी और वनस्पति आदि प्रजातियों की रक्षा करने से पर्यावरण संतुलन बना रहता है। अहिंसानुव्रत को न्यूनाधिक रूप से लगभग सभी धर्मों, दर्शनों और विचारकों ने स्वीकार किया है। अहिंसा व्रत के दर्शन प्राचीन युग से लेकर आज तक हो रहे हैं। अहिंसा प्रधान संस्कृति को तिलांजलि देकर हिंसा प्रधान संस्कृति को अपनाने के कारण ही हमें वातावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकीय असंतुलन इत्यादि की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अहिंसा की अनंत शक्ति में विश्वास व्यक्त करके हिंसा को पराजित कर सकते हैं और हिंसा जनित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। महात्मा गांधी की अहिंसात्मक नीति, पंडित नेहरू का अहिंसा आधारित पंचशील सिद्धांत तथा मिखाइल गोर्बाचोव की शांति व अहिंसा की नीति ने विश्व में शांति, गुटनिरपेक्षता व निशस्त्रीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सत्यव्रत, जैन धर्म दर्शन ने अनेकांत मत द्वारा सत्यव्रत का भी विवेचन किया है। सत्य से आशय वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करना मात्र नहीं है, बल्कि ऐसे कथन हिंसात्मक, भ्रम उत्पादक, भय उत्पादक और कसायुक्त भी नहीं होना चाहिए। हिंसा की संभावना से युक्त सत्य वचनों को भी सत्य वचन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः सत्य वचन वह है जो स्वपर हितकारी, कर्णप्रिय, संक्षिप्त, मृदु और यथार्थ स्वरूप का प्रकाशक हो। इस प्रकार महाव्रतधारी सत्य का सर्वदेश पालन करता है, जबकि अनुव्रतधारी इस व्रत का एक देश परिपालन करता है। यह व्रत अनेकांत मतों को ही सत्य मानता है, एकांत मत को सत्य। एकांत मत सत्यांशय की अभिव्यक्ति मात्र है, जबकि अनेकांत दर्शन तथ्यों के विभिन्न एकांगिक मतों का परस्पर समन्वय कर देता है। यह व्रत आग्रह से अनाग्रह, भेद से अभेद तथा हठवाद और उपेक्षा भाव से समन्वयवाद और अपेक्षा भाव की ओर प्रवृत्त होता है। जैन दर्शन सत्य और असत्य की परिभाषा भी अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से करता है। सत्य अनुव्रत वह है जो मन, वचन, काय योगों से तथा कृत कारित और अनुमोदना द्वारा स्थूल झूठ न बोला गया हो, ना ही ऐसा करने के लिए अन्यों को प्रेरित और अनुमोदित किया गया हो। इस प्रकार असत्य वचन वह है जो प्रमाद या कषाय युक्त हो। इस प्रकार अप्रिय वचन भी असत्य वचन कहलाते हैं। अप्रतिकारक, भयजनक, खेद उत्पादक, वैरक, वर्धक, शोक और कलह कारक वचन अप्रिय है। मंदलित और सावध वचन भी असत्य वचन कहलाते हैं। सत्यानुव्रत को सभी धर्मों, दर्शनों और चिंतकों ने स्वीकार किया है। मनुस्मृति ने सत्य को सनातन धर्म की संज्ञा दी है और औपनिषदिक विचारधारा ने सर्वथा सत्य बोलने तथा सत्य के प्रति प्रमाद न करने का आह्वान किया है। महात्मा गांधी ने तो सत्य को
तात्विक रूप से प्रदान करते हुए ईश्वर में एक रूप मान लिया है। सत्यानुव्रत की प्रासंगिकता जीवन के विविध क्षेत्रों में स्वीकार की गई। असत्य व्रत बाह्य पदार्थों को अनात्म तत्व मानते हुए भी यह दर्शन उन पर व्यक्तिगत और सामूहिक स्वामित्व के सिद्धांत को मानता है तथा स्वामित्व हरण को जीवन के बाह्य प्राणों के अपहरण की संज्ञा देता है। महाव्रती का अस्तेय व्रत से आशय है आत्मा का आत्म स्वभाव में रत रहना, अनात्म तत्व में रत रहना अथवा द्रव्य ग्रहण करना स्तेय है, जबकि अनुव्रति के लिए अस्तेय व्रत से आशय है बिना दिए हुए पदार्थों को ग्रहण करना, पर पदार्थ को बिना आज्ञा ग्रहण करना अथवा स्वामित्वहीन संपत्ति को ग्रहण करना। इस प्रकार अनुव्रत दर्शन ने राज्य निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार करना, कम तौल करना, मिलावट करना तथा चोरी के माल का क्रय विक्रय करना भी चौर्य प्रवृत्ति में सम्मिलित किया गया है। अस्तेय वृत्ति को हृदय यंगम करके हमें तस्करी, कालाबाजारी, काले धन इत्यादि समस्याओं से विमुक्त हो सकते हैं। अस्त्यानुव्रत का जैन दर्शन में बहुत ही सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया गया है। यह संपत्ति को व्यक्ति का बाह्य प्राण मानता है, पर संपत्ति यह संपत्ति पर व्यक्तिगत और सामूहिक स्वामित्व भी स्वीकार करता है। पर द्रव्य को बिना आज्ञा ग्रहण करना चोरी कहलाता है। चेतन व अचेतन पदार्थों का स्वामित्व हरण करना चौर्य वृत्ति कहलाती है। जल और मिट्टी पर सबका स्वामित्व माना गया है। अस्तेय व्रत को सभी दर्शनों ने नैतिक मूल्य माना है। महात्मा गांधी ने तो आवश्यक संपत्ति संग्रह को भी चौर्य वृत्ति में सम्मिलित किया है। गीता ने भी चौर्य वृत्ति का निषेध किया है। अस्तेय व्रत का पालन करने से चौर्य जनित समस्याओं से समाज मुक्ति पा सकता है। सामाजिक व वैयक्तिक संपत्ति में अभिवृद्धि हो जाती है। अपरिग्रह व्रत महाव्रती के लिए अनात्म पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह व्रत कहलाता है, जबकि अनुव्रती अपनी आवश्यकता तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखकर सीमित मात्रा में अनात्म पदार्थों का परिग्रह कर सकता है। अनुव्रति का यह कार्य अपरिग्रह की श्रेणी में आता है। भगवान महावीर ने मूर्छा, आसक्ति, मोह को भी परिग्रह माना है। महाव्रति इसका सर्वदेश त्याग करता है, जबकि अनुव्रति इसका अंशतः त्याग करता है। महाव्रति 14 आंतरिक व 9 बाह्य परिग्रहों का त्याग करता है, जबकि अनुव्रति अपने सामर्थ्य के अनुसार इनका त्याग करता है। इस व्रत का पालन करने से दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, वैवाहिक भोज, कन्या वर विक्रय प्रथा इत्यादि कुरीतियों से छुटकारा मिल सकता है। जैन दर्शन में मूर्छा या आसक्ति को ही परिग्रह माना गया है। विषयाशक्ति ही परिग्रह है। अनात्म पदार्थों के संग्रह को भी परिग्रह कहा गया है। आत्म तत्व में रत रहना ही अपरिग्रह है। बाह्य पदार्थों और कसाय अनात्म तत्व है। इनके संग्रह से आसक्ति में अभिवृद्धि होती है। इनके दर्शन से परिग्रह का सूक्ष्म विवेचन किया गया है तथा इसके प्रकारों में भाव परिग्रह आंतरिक व द्रव्य परिग्रह बाह्य को स्वीकार करता है। आंतरिक परिग्रह के अंतर्गत 14 प्रकार के आंतरिक मनोभाव आते हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। बाह्य परिग्रह के 9 प्रकार जैसे क्षेत्र, वस्तु, न्याय, सोना चांदी, क्षेत्र, वस्तु, सोना चांदी, धन, अन्य, द्विपद, चतुष्पद,
कुप्य इत्यादि। अन्य दार्शनिकों ने भी अपरिग्रह को अपनाने की बात कही है। बौद्ध दर्शन आसक्ति को दुख का मूल कारण मानता है। सुकरात ने आवश्यकताओं का दास न होना ही देवत्व का लक्षण माना है। मार्टिन लूथर किंग ने भी अपरिग्रह को ईश्वरीय उपस्थिति के अनुभव का कारक माना है। वाल्तियर ने भी भगवान उसे माना है जिसका धन गुलाम है और भाग्यहीन वह है जो धन का गुलाम है। इस्लाम धर्म ने भी अपरिग्रह को महत्वपूर्ण माना है। महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत और आचार्य विनोबा भावे का भू आंदोलन भी अपरिग्रह सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद में हम देखते हैं ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य महाव्रत के पुजारी ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतः पालन करते हैं। उनकी दृष्टि विकार रहित होती है। वे नारी जाति के प्रति माँ, बेटी, बहन का दृष्टिकोण अपनाते हैं। महाव्रती इंद्रियों पर पूर्णतः संयम रखते हैं, जबकि अनुव्रतधारी इस व्रत का अंशतः पालन करते हैं। वे अपनी स्त्री को छोड़कर समस्त स्त्रियों के प्रति माँ, बेटी, बहन का दृष्टिकोण अपनाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से समाज स्वच्छंद यौनाचार, हिप्पीवाद, गर्भपात, भ्रूण हत्याएं, अनाथ संतान, परस्त्री ग्रमण, वैश्यावृत्ति इत्यादि बुराइयों से बच सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत के संबंध में विभिन्न दर्शनों में समालोचनात्मक टिप्पणियां की गई हैं। मुंडकोपनिषद में भी परम तत्व के साक्षात्कार हेतु ब्रह्मचर्य को आवश्यक माना है। वैदिक दर्शन ने भी ब्रह्मचर्य को प्रथम आश्रम माना गया है। बाइबल में भी व्यभिचार का निषेध किया गया है। का मोंटे गजा ने ब्रह्मचर्य को स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना है। मूल्य निर्वाहन के लिए ब्रह्मचर्य को सुकरात ने अत्यंत से आवश्यक बताया है। अनुव्रत के संबंध में यदि ब्रह्मचर्य को अकाम की संज्ञा दी गई होती तो शायद अधिक उपयुक्त होता। अकाम की अवस्था ही मनुष्य के मस्तिष्क को निर्मल रख पाएगी और अपनी स्त्री पुरुष के अतिरिक्त अन्य के साथ संबंध बनाने में अवरोधक का कार्य कर सकेगी। ब्रह्मचर्य का पालन श्रेष्ठतर मनुष्य भी अपने आचरण में नहीं कर सकते। साधारण मनुष्य की तो क्या बात। आत्मानुशासन के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। व्यक्ति आत्मा अनुशासित होकर ही सकारात्मक कार्य कर पाता है अथवा अपना सक्रिय योगदान दे पाता है। समय रहते ब्रह्मचर्य का महत्व, उसकी मर्यादा और उपयोगिता समझनी आवश्यक है, नहीं तो मानव जाति ब्रह्मचर्य के बिना पतन के गर्त में डूब जाएगी। जो लोग पूर्णता के कठोर मार्ग को नहीं अपना सकते, जिनके प्रत्याख्यानावरण कसाय का क्षयोपशम नहीं हुआ है अथवा विषयोभोग के साधनों एवं लौकिक कार्यकलापों से जिनकी आसक्ति ममता पूरी तरह से नहीं मिटी है, फिर भी जो मुक्ति रूप परम ध्येय की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए शास्त्रकारों ने 5 अनुव्रतों का विधान किया है और उस आंशिक त्याग मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। किंतु ऐसे आंशिक त्यागी को भी उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे बढ़ने के लिए उन्होंने अकेले अनुव्रतों का सहारा पर्याप्त नहीं होता। गृहस्थ जीवन में उनके सामने अनेक अड़चनें आकर खड़ी हो जाती हैं कि सहसा उन्हें मार्ग नहीं मिल पाता, अथवा गृहस्थ जीवन में कई प्रलोभन एवं मोह आकर्षण आ सकते हैं जो उन्हें ध्येय की ओर बढ़ने नहीं देते। अनुव्रतों के अंगीकार करने के बावजूद उनकी गतिमति वही हो जाती है, वहां एक से एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाती। इस स्थिति में परिवर्तन लाने, गृहस्थ शावक को इन कठिनाइयों से बचाने तथा उसकी स्थगित गतिमति में शक्ति का संचार करके आगे बढ़ाने के लिए शास्त्रकारों ने अनुव्रतों के साथ 3 गुणव्रतों और 4 शिक्षा व्रतों की योजना की। इन गुणव्रतों को अपनाने पर
अनुव्रतों के कारण ठप हुई प्रगति अब तीव्रता से होने लगती है और गृहस्थ श्रावक भी महाव्रती साधु की तरह जीवन का कभी कभी अभ्यास करके मुक्त रूपी ध्येय तक पहुंच सकता है, पहुंच जाता है। 5 अनुव्रत तो मूल व्रत हैं। गुण व्रत अनुव्रतों में विशेषता पैदा करने वाले हैं। अनुव्रत सोना है तो गुण व्रत उस सोने की चमक दमक बढ़ाने के लिए पॉलिश के समान है। अनुव्रत पुस्तकें हैं तो गुण व्रत उन पर जिल्द बांधकर और कवर लगाकर उसमें सुहृदता, स्थायित्व और चमक पैदा करने वाले हैं। 3 गुण व्रत 5 अनुव्रतों में शक्ति का संचार करते हैं। उनमें विशेषता पैदा करते हैं कि उनके परिचालन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करते हैं। मूल अनुव्रतों को स्वच्छ रखते हैं। कुछ आचार्यों ने इन 7 उपव्रतों को सील व्रत कहा है। उनका कहना है कि जैसे परकोटे नगर की रक्षा करते हैं वैसे ही सील व्रत अनुव्रतों की रक्षा करते हैं। अनुव्रतों की सहायता के लिए 3 गुण व्रत बताए गए हैं: दिशा परिणाम व्रत, परिभोग परिणाम व्रत और अनंत दंड विवरण व्रत। इन तीनों गुणी व्रतों द्वारा अनुव्रतों की सीमा में रही हुई मर्यादा और संकोच किया जाता है। जैसे गुण व्रतों में अमुक मर्यादा तो हिंसा आदि के त्याग के किए जाने के कारण हिंसा आदि पापों का आंशिक त्याग हो जाता है, किंतु शेष बहुलांश में सर्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में हिंसादि पाप के द्वार खुले हैं। उन हिंसादि आश्रय द्वारों को अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से बंद करने में ये गुणव्रत सहायक होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि गुणव्रत और शिक्षाव्रत ये क्या है। गुणव्रत और शिक्षाव्रत, उसकी दिशा परिणाम व्रत आदि के बारे में हम जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं सभी को करता हूँ सादर जय जिनेंद्र। आप हमारी अगली वीडियो में जान पाएंगे कि हम गुण एवं शिक्षा व्रत को कैसे ग्रहण कर सकते हैं और उसके डिटेल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फिर से एक बार पुनः आपका अभिनंदन करते हुए सादर जय जिनेंद्र।